दोस्तों, मेरा YouTube चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्यों न चला जाए पृथ्वी भ्रमण करने के लिए। तब तक माता पार्वती पहुंची और अपने स्वामी से बोलती है कि प्रभु, हम भी चलेंगे आपको साथ। भगवान बोलते हैं ठीक है, चलिए। और नंदी बाबा के पर सवार होके लोग तीनों चले गए भ्रमण करने के लिए। तो कुछ दूर तक पहुँचे कि माता पार्वती कहती है कि हमको बहुत कस के प्यास लगा हुआ है स्वामी, चलिए हमको पानी पिला दीजिए। तो उनको एक गंगा के किनारे रुक के और पानी पिला दी। वो पानी पी फिर वहाँ से भगवान भोलेनाथ चल दिए, क्योंकि संसार में उनका ही सब है। बीच बीच में अपना भ्रमण करके सबको देखते थे। तो कुछ दूर में फिर से माता पार्वती कहती है कि हे भगवान, प्यास तो लगा था, हमको पानी पिला दिए, पर अब हमको भूख भी लग गया है। तब भगवान कहते हैं कि देवी, तुम साथे आती है तो यही हमको परेशान में डालती है। अब पानी तो हम पिला दिए, अब हम भोजन कहाँ करवाएंगे। माता पार्वती वहीं बैठ गई और उठ के बोली कि अगर हमको भोजन नहीं करवाइएगा तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर हम बैठे रहेंगे, क्योंकि हमको बहुत जोर से भूख लगा है। तो भगवान क्या करेंगे, मजबूर में पड़ गए। सोचे कि आप क्या किया जाए, कहाँ भोजन करवाएंगे। तब उन लोग एक सेठ के घर देखे। तब तीनों लोग साधु के रूप में आ गए और साधु के रूप में आके और आ गए सेठ के घर। और वहाँ आके दरवाज़ा खटखटाए। सेठानी खोली दरवाज़ा तो साधु जो बोलते हैं सेठानी से कि माता जी, हम लोग को भोजन करवाइए, बहुत कस के भूख लगा है। तो सेठानी बोलती है कि नहीं नहीं, अभी तो भोजन पका हुआ नहीं है और अभी पका भी नहीं सकते हैं। और घुस गई। फिर कुछ दूर आगे गई, माता पार्वती को लेके गए भगवान। तो वहाँ एक गरीब बूढ़ी रहती थी एक झोपड़ी में। वहाँ जाके भगवान बोलते हैं कि माता, हम लोग को भोजन करवाइए, हम लोग को बहुत कस के भूख लगा है। तो बूढ़ी माँ जो थी वो हाथ जोड़ के बोली कि ठीक है बाबा, आप लोग विश्राम करिए, आराम करिए, हम आप लोग को भोजन की व्यवस्था करते हैं। और वहाँ से वो बूढ़ी माँ जो थी, उसका घर में कुछ भी नहीं था। तो बेचारी क्या करती, लेकिन दिल के बहुत साफ थी। वो किसी को अपना दरवाज़ा से खाली नहीं जाने देती थी। तब जो बूढ़ी माँ थी बाहर निकलने लगी तो साधु बोलते हैं भगवान कि कहाँ जा रहे हैं आप माता जी। तो बूढ़ी बोलती है कि हम जा रहे हैं आप लोग को व्यवस्था करने के लिए, भोजन बनाएंगे, खिलाएंगे, हम लाने जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, जाके देखिए अंदर में, आप अंदर जाइए।
तो जैसे बूढ़ी माँ अंदर घुसी कि देखती है दूध चीनी सारा खीर का जो कुछ लगता है सब पड़ा हुआ है घर के अंदर। तो बना उना के इन लोग को तीनों को भोजन परोसी। तो माता रानी सब देख रही थी कि बूढ़ी माँ के साथ क्या बीत रहा है, अकेले रह रही है। तो बूढ़ी माँ जब देखी कि वहाँ तीने को है तो तीने जन के खाना परोसी, 3 जन के परोस के और ले आए। तो माता पार्वती कहती है, तो साधु के रूप में थी, बूढ़ी माँ के कुछ भी पता नहीं था कि मेरा घर में भगवान आए हैं खाने के लिए। तो माता पार्वती कहती है कि माँ और 3 थरिया परस के लाइए खाना। तब बूढ़ी माँ कहती, हम किस लिए 3 थरिया परोसेंगे भोजन, हम तो 3 के लिए तो परोस के ला दिए हैं ना, आप लोग खाइए। तो माँ बोलती है पार्वती की, नहीं और 3 थरिया में परोसिए। तुम लोग, मेरा घर तो कोई है नहीं, मेरा बेटा वो सब बाहर में है, छोड़ के चला गया, अकेले रहती थी। तब वो बोली कि जी ठीक है परोसते हैं, और 3 थरिया भोजन और परोस के लाए, ला के और रख दिए। उसके बाद बूढ़ी माँ को बोलते हैं माता पार्वती कि माता जी आप पीछे घूम के देखिए। जैसे बूढ़ी माँ पीछे घूम के देखी कि उनको बेटा बहू जो थी 3 को बाहर, वो सब तीनों लौट के आ गए। तो बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई, बहुत आनंद लगा उनको। और जो साधु थे ये सब भी अपना भोजन कर लिए, करके वो लोग फिर तीनों साधु वहाँ से निकल गए। माता को आशीर्वाद देके, माता आप हम लोग को भोजन करवाएं, तो जिस तरह हम लोग को पेट भरे उस तरह आप लोग को घर भर जाएगा। हम लोग को भूख बहुत कस के लगा था, आज हम लोग का आत्मा ठंडा हुआ, खिलाएं तो आपको भी हर कुछ भरेगा। और वहाँ से तीनों बाबा निकल पड़े, और जो झोपड़ी था वो झोपड़ी को पैर में भगवान भोलेनाथ लात में मारे, और जो झोपड़ी था जैसे ही एक लात मारे चलते निकलते समय वो झोपड़ी बन गया महल, स्वर्ग महल बन गया, और घर में पूरा भर गया, हर कुछ से भर गया। तब उनको देखी, तब सेठानी को लगा कि वो साधु सबको खिलाए तो इतना सारा उसका घर धन भर गया, घर भी सोना महल बन गया है। और पीछे पीछे गई वहाँ, तो वो बोलने लगी वो माता से, बूढ़ी से, कि कहाँ गए साधु सब, किधर गए किधर गए। तो माँ बोल रही उधर आगे निकले उन लोग। वो पीछे पीछे गई और पीछे से जाके साधु को पैर पकड़ ली, जो सेठानी थी वो पैर पकड़ ली और बोली बाबा चलिए हम, आप मेरा घर चलिए, हम भी खिलाएंगे आप लोग को खाना, मेरा घर भी भर दीजिए धन से। तब साधु सब बोलते हैं कि पहले तो आप ही के घर हम लोग गए थे ना, तो आप तो नहीं खिलाएं। तो बोले माफ़ करिए बाबा, माफ़ करिए, आप चलिए हम खिलाएंगे आप लोग। तो ये जो बाबा थे तीनों को बोले ठीक है, आप लोग, आपको एक शर्त मानना पड़ेगा। तो बूढ़ी माँ थी, सेठानी जो थी, हाथ जोड़ के बोली कि आप जो बोलिएगा बाबा हम उस सुन जाएंगे, लेकिन पर चलिए मेरा घर खाना करने के लिए, भोजन करने के लिए। तब भगवान बोलते हैं तो ठीक है, आपको जितना धन है, कुछ भी है, जितना कुछ है, अब बराबर में आपको देना होगा, ये बूढ़ी माँ को देना होगा। तब सेठान बोले हाँ हम दे देंगे, आधा धन दे देंगे। जैसे ये बोले कि हाँ हम आधा धन दे देंगे,
ये बूढ़ी माँ को। तो ऐसे अपना अपना रूप में माता पार्वती और नंदी और भगवान शंकर जी अपना रूप ले लिए वहाँ पर ही, अपना रूप ले लिए और बोले ठीक है, आज से तेरा दिन दुगुना और धन चौगुना हो जाएगा आपको घर में, और इसके 3 चौगुना भरेगा आपको। इतना बरकत होगा कि आप हर किसी को इतना दान करिएगा। और उनका आशीर्वाद देके और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, कोई भी दरवाजा में पहुँच जाएगा भीख मांगने के लिए। कोई भी भेष में भगवान आ सकते हैं, किसी को रूप से भी आ सकते हैं। उनको कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ दे के ही, दान करके ही भेजना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि कच्चा भोजन से पका हुआ भोजन में ज़्यादा पुण्य मिलता है। किसी को आत्मा में खिला देने से वो अगर मुंह से भी नहीं अगर आशीर्वाद दे पाएंगे ना, तो दिल से उनका जरूर आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए भूखा वाला अगर आपको दर्जा में कोई अगर भूखा आ जाए तो खिला के ही भेजना चाहिए। तो ये मेरा कथा यहीं विश्राम करते हैं, मेरा यहीं रहा। दोस्तों, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सब पर दया इसी तरह बरसाइए भगवान, और सब पर कृपा बरसाइए। और जितना भी मेरा वीडियो में देखते हैं सब पर दया करिए, आशीर्वाद दीजिए भगवान। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।